नमस्कार दोस्तों। आज यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 17% पॉपुलेशन आज गरीबी में अपना जीवन जी रही है, जिसमें कुछ तो ऐसे भी है जो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ सब कुछ देखकर बहुत से लोगों के दिमाग में तो यह सवाल उठने लगता है कि सरकार भला इनके लिए कुछ क्यों नहीं करती है। यदि सरकार चाहे तो वो शायद सभी को अमीर बना सकती है, क्योंकि सरकार के पास तो पावर होती है कि वह आरबीआई के सहयोग से चाहे जितनी करेंसी प्रिंट कर सकती है और उन करेंसी को सरकार सभी गरीबों में बांट दे, जिससे देश में सभी लोग अमीर बन जाएंगे और इस तरीके से हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में भी आ जाएगा। दोस्तों, आइडिया तो बहुत ही अच्छा और सिंपल है, बस इसे अप्लाई करने की जरूरत है। लेकिन सरकार फिर ऐसा क्यों नहीं करती है? सरकार क्यों नहीं चाहती है कि हमारे देश की गरीबी दूर हो और देश के सभी लोग अमीर बने? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। इसके साथ ही हम यह भी जानने वाले हैं कि आखिर अमेरिकी डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बना। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में गरीबी एक समस्या है, लेकिन इसका हल यहाँ नहीं है कि सरकार बहुत सारे नोट प्रिंट कर दे और उन्हें गरीबों में बांट दे। यदि सरकार ऐसा कर भी देती है तो इससे गरीबी तो दूर नहीं होगी, बल्कि हमारे बाजारों में मिलने वाले सामानों की कीमत और बढ़ जाएगी। साथ ही हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू और भी गिर जाएगी। अब दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक देश केवल उतने ही करेंसी प्रिंट कर सकता है जितने उस देश के पास संसाधन मौजूद हो। दोस्तों, यहाँ पर संसाधन का मतलब ये है कि उस देश के पास कितने उद्योग, फैक्ट्री और कच्चा माल मौजूद है, उनकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, उसके आधार पर ही करेंसी प्रिंट होती है। यदि कोई देश अपने पास मौजूद संसाधन से ज्यादा करेंसी को प्रिंट करता है तो कीमत बढ़ना तय है, क्योंकि सरकार ज्यादा नोट प्रिंट करके करेंसी को तो बढ़ा सकती है लेकिन संसाधन को नहीं। इसलिए सरकार ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मान ली जाए कि आपके पास 1 किलो सेब है और उन्हें खरीदने वाले 10 लोग हैं। अब चूंकि सेब को खरीदने वाले ज्यादा है और सेब लिमिटेड है, ऐसे में आप सेब की प्राइस कैसे सेट करोगे? जाहिर सी बात है कि आप सेब की प्राइस बढ़ाओगे, और जब तक सेब की प्राइस बढ़ाओगे तब तक उसे खरीदने वाला एक व्यक्ति न बच जाए। इसे ही डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा डिमांड तो है, लेकिन डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं है। इसलिए इस स्थिति में प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए जाते हैं, और ऐसी स्थिति तब बनती है जब सरकार जरूरत से ज्यादा करेंसी को प्रिंट करती है। ऐसे में लोगों के पास सामान को खरीदने के लिए पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन मार्केट में पर्याप्त संसाधन मौजूद न होने की वजह से और ज्यादा लोगों की डिमांड की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही अफ्रीका के देश जिम्बाब्वे ने किया था। अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिए उसने बहुत अधिक मात्रा में नोट प्रिंट कर दिए थे, जिससे हुआ ये कि वहाँ का इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ गया और देखते ही देखते वहाँ पर महंगाई आसमान छूने लगी। हालात ऐसे हो गए कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी बैग भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिम्बाब्वे की करेंसी में 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि मिलियन और बिलियन तक के नोट छपने लगे थे। इस तरह जिम्बाब्वे की सरकार ने परेशान होकर निर्णय लिया कि अब जिम्बाब्वे की करेंसी को डॉलर में चेंज कर सकते हैं। उस समय $1 की कीमत जिम्बाब्वे में बिलियन तक पहुंच गई थी, क्योंकि उस समय जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू बहुत ही लो हो गई थी। इसलिए प्रत्येक देश इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं कि केवल उतनी ही करेंसी प्रिंट की जाए जितने उनके पास संसाधन मौजूद हो, जिससे इन्फ्लेशन रेट भी नहीं बढ़ता है और करेंसी भी मेंटेन रहती है। दोस्तों, यही कारण है जिस वजह से भारत अधिक करेंसी प्रिंट करके अमीर नहीं बनना चाहता है। अब दोस्तों, आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर और बात करते हैं यूएस डॉलर के ग्लोबल करेंसी बनने के बारे में। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री है और यहाँ की करेंसी एक्सपेंसिव है, जिस वजह से यहाँ ग्लोबल करेंसी बनी है। यदि हम अदर कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड में ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिनकी करेंसी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी वहाँ ग्लोबल करेंसी नहीं है। जिनमें हम एक एग्जाम्पल कुवैत की करेंसी दिनार का देख सकते हैं, जिसे यदि हम इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो 1 दिनार की कीमत 267 रुपए बनता है। इस बात से यहाँ तो क्लियर हो जाता है कि डॉलर इस आधार पर तो ग्लोबल करेंसी नहीं बना। तो क्या है रीजन? आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा करेंसी के इतिहास में जाना होगा। दोस्तों, आज से पहले जब करेंसी मौजूद नहीं थी, तब हम कहीं पर काम करने जाते तो हमें काम के बदले में गोल्ड, सिल्वर या अनाज को दिया जाता था, और यही उस समय करेंसी का काम करती थी। अब चूंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज थी जो आसानी से खराब नहीं होती थी और लगभग सभी लोग इस पर भरोसा भी करते थे, इसलिए यहाँ उस समय बहुत चलन में आई। लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी,
क्योंकि गोल्ड में मिलावट की जाने लगी। साथ ही गोल्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी परेशानी आती थी। इस टाइम पे सरकार ने निर्णय लिया कि अब आपको गोल्ड को कैरी और इसकी सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना भी गोल्ड है वो आप हमें दीजिए, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको एक रिसिप्ट देगी जिसकी वैल्यू आपके द्वारा दिए गए गोल्ड के बराबर होगी। यही रिसिप्ट बाद में जाकर पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। वास्तव में देखा जाए तो यह करेंसी एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब इस पर गवर्नर के साइन होते हैं। साथ ही इस पर गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस भी लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। इस प्रॉमिस का मतलब होता है कि यदि आप इस नोट को लेकर बाजार में जाते हैं तो आपको इसकी वैल्यू के बराबर बाजार में सामान मिल जाएगा। अब दोस्तों, इस पर देश में रहने वाले लोगों ने तो विश्वास कर लिया, लेकिन समस्या तो तब हुई जब लोग दूसरे देशों से ट्रेड करने पहुंचे, क्योंकि दूसरे देश के लोग भला इस पर क्यों भरोसा करेंगे। यदि आप अमेरिका से बोलोगे कि यह हमारा देश का नोट है और इस पर गवर्नर का साइन है, इसके बदले में हमें सामान दे दीजिए, तो अमेरिका इस नोट को क्यों लेगा। और ना ही हम अमेरिका से उनके डॉलर लेंगे। और यदि मान ली जाए हम अमेरिका से डॉलर ले भी लेते हैं और हमें जरूरत है रूस से ट्रेड करने की, लेकिन रूस हमसे डॉलर लेने से मना कर देता है। आखिर कोई दूसरे देश एक साइन और प्रॉमिस के आधार पर एक कागज के टुकड़े पर कैसे भरोसा कर सकता है। इसलिए उस समय ऐसी कोई सी भी करेंसी नहीं थी जिसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता हो। लेकिन उस समय एक अच्छी बात यह थी कि दुनिया के सभी लोगों को गोल्ड और सिल्वर पर भरोसा था। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को लाया गया, यानी कि अब देश की जो करेंसी थी उसे गोल्ड से कनेक्ट कर दिया गया था। अब गोल्ड से कनेक्ट कैसा, यानी अब आप करेंसी को चाहे तो गोल्ड से चेंज कर सकते हैं या फिर गोल्ड को करेंसी से। इसमें करेंसी की वैल्यू निर्धारित कर दी गई, जैसा कि इंडिया का 10 रुपए है, उसकी वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होगी। आप चाहे तो 1 ग्राम गोल्ड के बदले में 10 रुपए ले सकते हैं या 10 रुपए के बदले में 1 ग्राम गोल्ड। लगभग दुनिया के सभी देश इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगे। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमने यूएसए से ट्रेड किया और उसके बदले में हमें यूएसए डॉलर मिले और अब हम डॉलर को चेंज करना चाहते हैं गोल्ड में, लेकिन यूएस के पास गोल्ड ही ना हो, तो ऐसे में भला कोई दूसरे देश की करेंसी पर ट्रस्ट कैसे करेगा। तो इसके लिए एक प्रावधान लाया गया। एक देश केवल उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता है जितना उस देश के पास गोल्ड हो, ताकि कोई देश किसी देश के पास करेंसी चेंज कराने आए तो उसके पास इतना गोल्ड हो कि वो करेंसी को गोल्ड में चेंज करने की पोजीशन में हो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि यदि सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा था तो फिर डॉलर कैसे ग्लोबल करेंसी बन गया। दोस्तों, डॉलर की ग्लोबल करेंसी बनने की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। लगभग सभी कंट्रियां इस वॉर में शामिल हो चुकी थी। इस युद्ध में सभी कंट्रियों का जुनून 7वें आसमान पर था और सभी कंट्रियां बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रही थी और इन सभी हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाला देश यूएसए ही था। इस तरह दुनिया का सारा गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा। अब कंट्री करेंसी प्रिंट करे भी तो कैसे, उनका सारा गोल्ड तो यूएसए के पास पहुंच गया। जैसे तैसे करके सभी देश इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगे थे कि उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और इस युद्ध में यूएस ने जमकर हथियार एक्सपोर्ट किए, जिसके बाद हालात ये हो गए थे कि दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास पहुंच गया था और लगभग दुनिया के सभी देश कर्ज में डूब चुके थे। अब क्योंकि किसी देश के पास गोल्ड ही नहीं बचा था, इसलिए वह अब कैसे नोट प्रिंट कर सकते थे। इस तरह इनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से कमजोर पड़ने लगी थी। इन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए 1944 में एक मीटिंग करते हैं, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस मीटिंग में यह निर्णय होता है कि क्यों ना हम गोल्ड की जगह पर यूएस डॉलर में ट्रेड करें। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यूएस डॉलर ही क्यों, क्योंकि उस समय अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड मौजूद था कि वह उस गोल्ड के बराबर डॉलर प्रिंट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सके। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी अनाउंस किया था कि यदि कोई चाहे तो गोल्ड के बदले में डॉलर ले सकता है या फिर डॉलर के बदले में गोल्ड। इस तरह अमेरिका का डॉलर ऑल ओवर वर्ल्ड में छा गया। तो दोस्तों, यही थी अमेरिका के डॉलर के ग्लोबल करेंसी बनने की कहानी। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।